क्या कर रहे थे कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभल रहे थे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभल रहे थे। ऐ मेरे दोस्त, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलाते रहे। परिचय का कोई तो आप तो मोहताज नहीं है, ठीक है ना। तो माय नेम इज डियर एसके सर फ्रॉम पटना मुसल्लेपुर हाट से। सबसे पहले ये तो बात है कि डी मैथमेटिक्स ने एक ऐसे यूट्यूब पे चैनल है जिसने पहली बार बिहार मॉडल पेपर का 5 सेट्स फ्री में करवा दिया गया, ठीक है ना। जो बच्चे दूर दराज हैं, जो सब्सक्रिप्शन न लेने में भी सक्षम है, उनके लिए क्या कर दिया गया बताओ तो मेरी तरफ से फ्री यूट्यूब पे पढ़ा दिया गया। नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो 1-2 सेट करवा दिए हैं और उसके बाद क्या कर दिया बताओ तो सब्सक्रिप्शन लेने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन उन लोगों के लिए, हम उन बच्चों के साथ हैं जो बच्चे पढ़ने में सक्षम है लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने में सक्षम नहीं है, तो मेरी तरफ से यही दिया गया है। आप इसे धन्यवाद करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें, तो चलिए तो ज़्यादा नहीं है, इंट्रोडक्शन से अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए इस विचार को लेकर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नहीं है तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहा गया कि कभी भी क्वेश्चन है तो इस तरीके से देखे तो एक से डी बाई अब प्लस क्या है बताओ तो y और क्या है डी एक्स बराबर कितना होगा बताओ तो 0 हो जाएगा। नहीं तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो बराबर है तो x को एक तरफ, y को एक सेपरेट करना है। तो ऐसा करो कि x डी बाई इसको इधर लेके चले तो माइनस कितना होगा डी एक्स होगा ना। नहीं और ये कोशिश कीजिएगा ना कि डी एक्स यहाँ और x यहाँ डी एक्स यहाँ, तो ऐसा करो कि y को इसको नीचे लेगा और इसको इसके नीचे ले जाए। तो ऐसे करने से क्या होगा कि डी वाई बटा कितना होगा y और माइनस कितना होगा डी एक्स बटा कितना होगा बेटा बताओ तो x हो जाएगा। नहीं है अच्छा, तब ये हो गया ना तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। क्या कर दो? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, है ना। ये लिखते हैं ऑन सेपरेटिंग बाई। नहीं अच्छा, ये हो गया क्या हमारा लॉग क्या आ जाएगा बताओ तो y और ये क्या आ जाएगा बताइए तो माइनस लॉग कितना है बताओ तो x और प्लस क्या है बताओ तो लॉग k। इसको इधर ले आओ तो लॉग कितना है बताओ तो y प्लस लॉग x और ये क्या आ जाएगा लॉग k। तो ये हमारा ओवरऑल क्या होगा लॉग x इंटू वाई और लॉग कितना बताओ तो k, लॉग से लॉग कट गया तो x वाई इक्वल टू k हो गया। k कहने का मतलब क्या बता कांस्टेंट। एक याद रखना बेटा कि ऐसा ऑप्शन है कहीं, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो सी भी हो गया। नहीं लेकिन इसमें एक बात बताना जा रहे हैं हम लोग, है ना, सुनिएगा कि कहा यह जाता है ना कि x बाई k है तो अगर मतलब है कि सर कांस्टेंट तो सर इंटीग्रेशन खत्म कर दे तो इधर भी चढ़ते। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन में कहा यह गया था ना कि अगर लॉग लेफ्ट साइड को रखेंगे ना तो लॉग राइट साइड भी रखें लेकिन कोई वैल्यू करना है। अब मान लेते हैं कि लॉग इधर नहीं रखे इधर लगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक है ना राइट साइड जब भी लिमिट खत्म कीजिए ना इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट का तो एक लॉग रख दीजिएगा। मतलब ये है ना मैथमेटिशियन लोगों ने ऐसा उन्होंने बात किया तो उनके बेचारों को तो आगे लेके चलना होगा ना। नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको देखो तो अगला क्वेश्चन है सिंपल। क्या करते हैं यहां से देखो, ये क्या कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्यों नहीं लगता है कि सर सेम टू सेम लग रहा है। नहीं है x और dy और देखो तो इसको क्रॉस गुना सीधे कर दिया करो ना तो कितना होगा 0 इंटू कितना होगा y तो y डी एक्स डी वाई इक्वल टू कितना होगा 0। अब चलो इसको इधर लेके चले जाते हैं तो y डी एक्स डी वाई इसको इधर ले आते हैं तो डी एक्स बटा कितना होगा x, इसको इधर लेके चलते तो डी वाई बटा कितना होगा बताओ तो y। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, अभी ना पढ़ा है ना कि दोनों तरफ इंटीग्रेट। अच्छा ई क्या हो जाएगा बताओ तो log रूट ओवर x और ई भी कितना होगा log कितना होगा बताओ तो y अब प्लस log कितना हो जाएगा कि इसको इधर ले आओगे तो log कितना होगा x माइनस log कितना होगा y अब बराबर कितना होगा log की हो जाएगा। नहीं और देखो ये log m बटा देखो अरे ऐसा नहीं ना तुम लोग समझ रहे हैं कि सर प्लस वाला होता है तो दोनों इनटू में होता है। हम लोग पढ़े हैं ना कि log अगर m इंटू अगर n रहा तो log m प्लस log n करते हैं, तो वही काम यहाँ किया गया। और डिवाइड वाला में माइनस वाला डिवाइड में चला जाता है तो a बटा बाई एक्स और ये क्या जगह बताओ तो log k कट गया तो x बटा बाई इक्वल टू k तो x बराबर कितना होगा k बाई क्या जगह x बराबर k बाई। कहीं ऐसा ऑप्शन है ना x बराबर k बाई, x बराबर है ना
के बाई। तो देखो तो इसका मतलब है कि सिंपल यही वाला ऑप्शन यही से दे रहा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ, तो सी हो जाएगा, नहीं है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा इसका डायरेक्ट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हटा ना तो ई है ना एक्सपोनेंशियल पी डी एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसा कहीं ऑप्शन है पी डी एक्स, बताओ तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, नहीं है तो ठीक है इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं है ना, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बताओ तो 4 नंबर, नहीं है 4 नंबर तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन बेटा, नहीं है। देखो तो सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं, ठीक है ना, नहीं है ये आई है, ये जे है और ये हमारा क्या है बताओ तो के है। तो जे डॉट है ना के क्रॉस आई तो क्या मिलेगा बताओ तो जे मिल गया। और जे डॉट जे सीधे आंसर कितना बताओ तो 1 आता है, कितना आता बताओ तो 1 आती नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, तो ऐसा करो ना इसी में हम लोग लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि इसको एक्स है, इसको वाई है, इसको क्या बनाते हैं जेड। तो एक्स जेड देखो ई है एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई एंटी क्लॉक, ये क्या बताओ तो एंटी कर रहा है। तो 4 गो ऑप्शन है, कौन कौन सही है तो देखते जाना, ध्यान से सुनना बेटा। देखो कोई भी चीज टीचर बताता है ना बेटा तो केयर नहीं करोगे ना तो नहीं समझ पाओगे है ना। देखो ऑप्शन नंबर में क्या कर रहा है जेड बाई एक्स, देखो तो उल्टा घूम रहे हैं, उल्टा, तो ये क्या होगा बताओ तो आंटी हो गई, चाची हो गई। अच्छा फिर क्या कर बताओ तो वाई बाई एक्स और क्या हो गया जेड, ये भी एंटी हो गई है ना, एंटी क्लॉकवाइज एक है ना, एंटी क्लॉकवाइज एक है चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज इसका देखो तो एक्स है, एक्स जेड बाई ये भी क्या हो गया बताओ तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करा जेड, देखो ना जेड एक्स बाई देखो तो क्लॉकवाइज क्या हो गया। देखो तो इसमें अंतर कौन है, सब एंटी एंटी है, तो ये क्या बताओ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, अंतर में बता रहा है, नहीं है कह रहा है इनमें से कौन सा होगा चलेगा। ये देखो ये के एक बच्चा कह रहा है सर एक्सपोनेंशियल का डी सी एक्सपोनेंशियल एक्स के पावर 3, आंसर मारेगा यही, नहीं गलत मत करना। ये बात को कहा गया है कि एक्सपोनेंशियल का डी सी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के भी तो पावर है, तो पावर वाला के तो डी सी करेंगे तो एक्स क्यू का डी सी कितना होता है 3x। अब मिला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन ये नहीं हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, ये अरे डी एक्स क्यू बटा डी एक्स करेंगे तब पुट करो ना कि जेड बराबर हमारा क्या है एक्स का क्यू है तो डी जेड बटा है ना एक्स का क्यू है ना जी। हाँ ऐसे ना बनाते हैं कि जो यहाँ है वो यहाँ भी होगा, 3x क्यू बटा कितना होगा डी एक्स। आप बोले एक्स क्यू एक्स एक्सपोनेंशियल का डी से एक्सपोनेंशियल होगा और 3x स्क्वायर 2, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं ये वाला देखना बेटा, ये वाला कि लॉग का डीसी तो सब कोई जानता है। देखो हम बना रहे हैं डी बटा कितना कर रहे हैं डी लॉग 3 के पावर x, तो यहाँ भी क्या कर 3 के पावर x और डी 3 के पावर x बटा कितना होगा डी एक्स, लॉग का डीसी कितना होगा 3 के पावर x और ये 3x इंटू कितना होगा बताओ तो लॉग 3 x के पावर x, तो केवल बच गया क्या लॉग 3, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी हो गया। नहीं देखो ये क्या करो ना डी बटा कितना है डी एक्स है, ऊपर चल जाएगा तो किस में जाएगा बताओ तो cos x प्लस ई एक्स, cos x का डीसी क्या होता है माइनस cos x प्लस cot x, अरे ऊपर जाएगा ना तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा ये cos x में, तो डी देखो तो डी एक्स और cos x क्योंकि साइन को उल्टा ई एक्स और cos x का डीसी माइनस cos x, ऑप्शन नंबर सीधे सी हो गया। नहीं चलिए ये देखो ये के है क्रॉस, अब देखो यहाँ पे देखो तो ये आई जब भी मिले ना आई क्रॉस जे क्रॉस के का तो फिगर बना लिया करो, ठीक है ना। देखो तो आई क्रॉस जे तो क्या मिलेगा बताओ तो के क्रॉस के, ए सर क्रॉस वाली खुद वाली में 0 दूसरी वाली में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो देखो log 2 है ना, तो log तो कांस्टेंट वैल्यू है तो log तो 2 बाहर चलेगा x होगा। अभी बताओ तो log 2 और इनटू क्या जाएगा बताओ तो 1, क्योंकि डीसी x का तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है प्लस के, तो क्या होगा x log 2 प्लस के, ऐसा कहीं ऑप्शन है बताओ। तुम्हारे में जानता बेटा तुम लोग का मॉडल पेपर में log पावर 2 करके दे दिया, पावर 2 करके नहीं है वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, है ना। तो ठीक है इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का बताइए तो, नहीं 11 नंबर सर, लगता है कि 10 था ना उसी तरीका से सर 11 है, नहीं है एक सच है ना, नहीं है उसी तरीका से है सर
इसको बनाया जाए सर। तो देखिए सबसे पहले क्या है सर, के एगो फंक्शन है, लॉग है, रूट है, एक्स है। तो लॉग एगो है, एगो रूट है और कौन है, एक्स है। तो डी सी क्या है, लॉग का और रूट का करोगे तो दिखना, तो डी बट्टा डी, देखो ये क्या है, लॉग रूट ओवर एक्स ना, तब बोला तो एक्स तो यहाँ किसके, रूट ओवर एक्स। और चेन रूट से क्या करते हैं, डी एक्स बटा डी एक्स। और सबको मालूम है कि लॉग का डी सी कितना होता है, रूट ओवर एक्स। नहीं, लॉग का डी सी 1/x होता है, लेकिन रूट में तो रूट में ना बोलोगे, क रहता तो क बोलते, ख रहता तो क। और रूट एक्स का डीसी सबको जानता है कितना होता है, 1/2 रूट ओवर कितना, एक्स। तो देखो तो 1/2x, कहीं ऐसा ऑप्शन है 1/2x, बताओ तो ऑप्शन नंबर सी। नहीं, एक सच्ची बात बताएं मेरे दोस्त, ठीक ना, बड़ा अच्छा बात बता रहे हैं। तुमको ये लगे ना कि हम मॉडल पेपर से मतलब मेरा कैपेसिटी है कि नहीं, तो एक बात बताते हैं, ऑब्जेक्टिव कितना का है तुम्हारा, 100 में 50 को सोल्व करना है। तो हम एक मॉडल पेपर में कम से कम हम 1.5 से 2 घंटा तक ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 50-50 ऐसा नहीं। देखो अगर हमको टिक लगाना रहता है तो हम टिक लगा के निकल जाते हैं कि देखो 10/10, लेकिन असली चीज़ क्या है, तुमको सिखाना है। मेरा एक यही उद्देश्य है, ठीक है ना, सिखाना। तो सिखा कैसे पाएंगे, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक सोल्यूशन है। तो मेरा वाला टेंशन नहीं लो कि सर का जो है वीडियो लॉन्ग है चाहे कैसे, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। हाँ, एक ये बात हो गया। दूसरी बात क्या कर देना, आप एक और किसी को ये ध्यान से, मतलब किसी को बताइए का मतलब समझ ना, मतलब करने का मतलब अपने आप को कहिए कि हम चेक करना है। तो पहले क्या करना ना कि मॉडल पेपर तो सबको पास है, देखो बेटा हम यहीं पे सॉल्यूशन कर रहे हैं रख के, ठीक है ना। तो ये सबके पास होगा ना, तो क्या करना ना कि पहले जैसे मॉडल नंबर 3 स्टार्ट किए, तो तू एक बार क्या करना ना कि अपन मन से एक बार टेस्ट दे देना बिना देखे हुए। मतलब है कि चलो हम 3 में देखो, एक बताते हैं ना टॉपर का वीडियो देखा करो। क्या करना कि जैसे मॉडल पेपर है तुम्हारे पास आया है, उसको कोशिश क्या करना कि अपन मन से एक रंगने वाला मार्केट से ले आना, रंग के देखना कि 50 को हम कितना रंग है, नहीं और तुमको तो पता चलेगा। मैच करना, कहाँ से मैच करना, मेरे वाला वीडियो से मैच करना। क्यों, क्योंकि इसका कुछ ऑप्शन में गलत है बेटा, हम बोले तो इसका कुछ जो रंगने वाला है ना कुछ गलत है, तो इससे नहीं, तो मैच करना मेरे वाला ऑप्शन से कि देखते जाना बेटा। तो एक होगा कि अरे यहाँ तो गलती की, तो ये तुमको जानते हो सीखो करोगे और सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग में सीधे घूम, है ना, नहीं है ये बात कर रहे हैं। चलो तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तो 12 नंबर क्या है कि इसको कर रहा है D2 करने का मतलब है ना 2 बार DC। तो चलो तो हम पहले बाय बरा क्या मान लेते हैं बताओ तो, sin 2x मानते हैं, इसको DC करते हैं, एक बार DC फर्स्ट DC करते हैं। तो D sin कितना हो जाएगा 2x, आप पता है ना थीटा के जगह पे कितना है 2x, तो यहाँ भी कितना होगा 2x बटा dx है। तो देखो तो sin का DC क्या हो जाएगा बताओ तो, cos 2x इंटू कितना होगा 2, फिर इसको DC करेगा अगेन DC, तो d है ना, तो d2 कितना करेगा बताओ तो dx स्क्वायर, अगेन DC करो। देखो तो sin का DC क्या, cos का DC क्या होगा माइनस sin 2x, और ये देखो 2 तो पहले से था, एक और 2 है, तो 2 दूनी 4 माइनस sin 2x है। कहीं ऑप्शन है माइनस वाला बताओ तो, माइनस वाला। और याद रखना एक तो ये ट्रिक बताते हैं, दूसरा ट्रिक देखो क्या बताते हैं, साइन का डीसी क्योंकि 2 बार डीसी करे तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस, और फिर कॉस का डीसी क्या करेगा तो माइनस साइन, तो एक ही को माइनस आ रहा, बाकी वाला तो नहीं आ रहा, तो ये भी यहाँ से पकड़ लोगे। चलिए 13 नंबर सब देखिएगा, एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या पढ़े सर बताइए तो, एक्सपोनेंशियल पढ़े थे, लेकिन एक्स के साथ जितना मल्टीपल उतना क्या रहता था डिवाइड में, तो एक तो ये, तो देखो एक्स के साथ कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ही है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है बताओ तो, पहला नंबर नहीं है। चलिए इसको देखो, ये 3 बार डीसी करने का है, कितना बार डीसी करना है 3 बार, तो पहले बाय बराबर क्या है x के पावर 4, तो एक बार डीसी करेगा तो कितना होगा तुम्हें बताओ तो, तब 4x, पता ना कि पावर को इनटू पावर में से घटा देते हैं तब। अच्छा दोबारा डीसी करोगे तो बताओ तो 2 बटा कितना होगा dx स्क्वायर, तो 4 बाहर होगा तो कितना होगा 3x स्क्वायर, अगेन डीसी करोगे तो 3 बाई और कितना होगा बताओ तो dx क्यू हो जाएगा, तो फिर कितना होगा 4 इंटू 3 आई कितना होगा बताओ तो 2x, तो 4 तिया 12, 12 दूनी कितना होगा बताओ तो 24x, 24x कहाँ है बताओ तो, ऑप्शन में कोई है ऐसा। लेकिन एक तरीका बताते हैं, कभी भी बोलेगा लगातार डीसी करने कहेगा ना कि x के पावर 2 बार 3 बार, तो कुछ नहीं करना, 4 एक बार हो गया, दूसरा करोगे तो 3 हो गया, 3 बार करे ना तो कितना होगा बताओ तो 2 हो जाएगा। अब देखो तो घटेगा तो एक ही को x होना चाहिए, तो ऐसे, तो 12 दूनी कितना होगा 24, दिख रहा है ना ऐसे, ठीक है ट्रिक सिखा। चलिए ये देखो तो देखो कि एगो फंक्शन है, एक रूट है एगो x है, तो रूट का डीसी 1/√2 होता है, तो ये नहीं होगा, बाकी 2 को में रूट x है। हाँ फिर x स्क्वायर का डीसी 2x है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ये। तो ये सब टेक्निक है, ये तरीका है
पढ़ोगे तब ना, ध्यान से देखोगे वीडियो तब ना, तो ठीक है। कैसे कह रहे हैं तो एक बार समझा देते हैं। डी बटा डी एक्स और रूट ओवर क्या होगा एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। अच्छा बेटा ये देखो तो कहा जाता है ना कि अगर इसको डीसी करना तो जो यहाँ रहेगा वो भी यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। करे थे ना कि चेन रूल, और ये हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अब बटा कितना होगा डी एक्स। सर रूट का डीसी शुरू में पड़े 1 बाई रूट एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या बताओ तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और देखो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2x, अब प्लस कितना होगा ए। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो बी ही में ना नहीं। हाँ बड़ा अच्छा बात बताया, रूट का डीसी 1 बाई रूट 2x, तो यहाँ रूट 2 नहीं है तो ये कट गया। अच्छा फिर करें कि एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर की डीसी कितना 2x, तो यहाँ ना 2x है ना यहाँ 2x, तो ऑप्शन नंबर ये भी कट गया, तो बच्चा कौन सा बी बच गया नहीं है। तो ठीक है बेटा कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा बताओ तो डी एक्स बट्टा डी एक्स। ए सर 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या आएगा सर एक्सपोनेंशियल, और ये बताए थे कि एक्स के साथ जितना इंटू में रहता ना उतना ना, जितना मल्टीप्लाई उतना ही इंटू में जाता है, तो 2 दूनी 4 e के पावर 2x। कौन सा ऑप्शन बताओ तो 4। तो ये सब तो विधड़े से क्वेश्चन बनने वाले, इसमें तो जाने नहीं क्वेश्चन है नहीं है सर, जान बड़ बोल रहे नहीं है। देखिए अच्छा तो ये बताओ तो d और x के पावर क्या बताओ तो x के पावर n, और ये log कितना x के पावर n, तो ये देखो तो ये जितना x है तो उसी तरीका तो x के पावर n इंटू डी एक्स। अरे फंक्शन के को ए को 2 गो तो डीसी भी 2 गो, तो log का डीसी क्या पढ़े x है ना n पर 1 बाई एक्स पढ़े। अब देखो पावर को इंटू में अब पावर में से घटा देंगे, तो हम लोग पढ़े हैं कि x के पावर n x के पावर n इंटू कितना करेंगे बताओ तो x के पावर क्या करेंगे बताओ तो, अरे बेस सेम है ना, तब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो n तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा n इंटू एक्स के पावर 1, तो n अब पावर -1 है ना तो इसको नीचे आएगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा देखना कि बेटा कि यहाँ देखो यहाँ x तो यहाँ भी n के पावर x होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ना log का डीसी हो जाएगा 1 बाई। अब देखो e तो एक्स्ट्रा लिख दिया तो कहता है कि इसको एक और बैलेंस करने के लिए x है, तो देखो तुम जानता है कि इसका डीसी कितना तो 1 बाई एक्स के पावर log का डीसी, और इसका डीसी पावर है तो डीसी तो मेन हीरो x के पावर n इंटू n माइनस 1। अब तुम जानते हो कि n अब बेस सेम रहता है तो पावर तो जुड़ जाता है ना, तो n से n करे ई माइनस होता नीचे चला गया नहीं तो अच्छा ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोले थे हमेशा लेके तुम्हारे मॉडल पेपर में दिया हुआ यहाँ q है, लेकिन वास्तविकता q नहीं बल्कि सुधारा करो, हमेशा कहते हैं कि साथ में लेकर बैठा करो ये है। तो देखो तो ये a है, ये मान लेते हैं कि सपोज दैट क्या है बताओ तो b है, तो a है b है, तो a b c 1 2 और 3, तो देखो तो रिलेशन क्या कर रहा है a 1 से मिल रहा है, ठीक है, और b मिल रहा है 2 से, बहुत अच्छा, और 2 मिल रहा है किस से बताओ तो c से, किससे मिल रहा है c से। अच्छा तो ये तो क्या कर रहा है कि ईशान ने, और ये क्या बताओ तो फादर एक बेटा का 2 को बाप होता है, फंक्शन में करके पढ़ाए थे, ठीक है ना नहीं है। तो सर ये तो है ना, देखिए सर पहला कि ए प्रत्येक एक एलिमेंट बी से मैच करना चाहिए, तो चलो ये तो हो गया। तो तब सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना, और देखिए ना सर ये मिल रहा है 2 2 गो से मिल गया, यानी 2 से ना तो 1 से ज्यादा होता है, मेनी 1 और इसी के अंदर है तो इनटू में आ जाएगा, और मेनी आ जाएगा, मेनी है ना न मेनी, तो मेनी और है ना कौन सा हो जाएगा बताओ तो मेनी वर्ड यहाँ है और मेनी वर्ड यहाँ है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, तो मेनी और देखो मेनी 1 होगा, ऑन टू करने का मतलब है कि सब एक ही पर, लेकिन 1 और 2 ये ना मैच किया अंदर मैच किया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो बी हो जाएगा नहीं। ये सब थोड़ा ध्यान रखना। अगला सर लाजवाब है सर, ये तो इतना क्वेश्चन बताए ना, कहा गया कि कभी भी ए इनवर्स निकालना है ना तो जो फंक्शन को एफ एक्स बराबर क्या है 3x अब -4 है, आपने हमको सिखाया था कि इसी को बाई मान लेना, 3x - 4 इसको इधर है। सर आपको क्रैश कोर्स का जो बैच पढ़ाया गया था उसमें सर बहुत क्वेश्चन ऐसे है, तो बाई +4 बट्टा कितना होगा 3 बरा कितना होगा x हो जाएगा, और आपने बोला था कि जब भी इसको एफ इनवर्स x लिखना है तो बाई x अब +4 अब बट्टा 3, ऐसा का x +4 बट्टा 3 ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो ए में हो गया नहीं। तब ठीक है बेटा कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, ये अगला जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है ना, लेकिन एक चीज याद रखना कि कॉस है ना, देखना साइन अगर -1 x है ना तो बाहर क्या निकलता है साइन 1 x, अभी बोर्ड पे ले तो साइन को उल्टा क्या होता है
कॉस होता है, तो ये दोनों का सेम होता है। एक याद रखना है, कॉस इनवर्स अगर -x होता है ना तो पाई में से कॉस इनवर्स x हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉस इनवर्स x हो जाती है पाई में से। तब पाई का उल्टा कौन होता है बताओ? तो सेक इनवर्स। एक याद रखना कि कॉट इनवर्स -x जो होता है ना वो भी क्या होता है? पाई में से घट के हो जाता है। बहुत अच्छा बात है, ये सब अभी वीडियो को रोक के इसको लिख लिया करो। क्या होता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस x। तो वो दोनों सेम होता है। कॉस वाला में क्या होता है? पाई में से घट के होते हैं, लेकिन कॉस x है ना, कॉस x का माइनस सिर्फ है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है बताओ? तो सीधे 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ? तो सी। अब देखो ये आई है और देखो यहां हम गोल बना रहे हैं, ये आई है, ये जे है और ये आपका क्या है बताओ? तो के है। तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या बताओ? तो आई। और खुद वाली आई डॉट आई, आई का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? है ना, ए हुआ। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला देखो बेटा, ये है ई इंटू भी पे टूटने वाला। किस पे टूटने वाला है बताओ? तो ई इंटू भी पे। तो देखो ये log x dx, तो नहीं कुछ है तो 1 है। तो कहा जाता है ना कि log का इंटीग्रेशन नहीं जानते, डीसी जानते, तो कहते हैं कि इसको भी मानिएगा, इसको यू मानिएगा। तो यू इंटू कितना बताओ? तो यू इंटू भी डी एक्स है। तो यू बाहर भी का डी सी, फिर बता यू का डी सी। ऐसे नहीं करते ना, अब भी का इंटीग्रेशन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी का इंटीग्रेशन। तो रखो तो यू कौन है? तो log x बाहर, तो डी एक्स हो जाएगा माइनस। अब देखो यू कहने का log का डी सी कितना? 1/x। इसका इंटीग्रेशन कितना? x होगा और कितना होगा? डी एक्स है, कट गया। अभी बताओ x बाहर, अच्छा यहाँ तो 1 है ना, अच्छा तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना? x, तो log x हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब कितना? डी एक्स का, तो ये भी x प्लस के। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखो तो बोर्ड पे माइनस वाला में ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करवा क्वेश्चन है। देखो ये यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो क्या बताओ? तो यूनिट वेक्टर ही आएगा। मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मॉडुलस कितना होता है? 1। उसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं, है ना, कि कभी भी कहेगा कि 3 गो है, ठीक है ना, एक्स बाई अल्फा बना रहा है, बीटा बना रहा है और क्या गामा है। तो साइन देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों को जोड़ के 1 होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन है? ये तो इधर नहीं, राइट साइड 1 होना चाहिए। ये तो होगा नहीं, नहीं ये क्योंकि 2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। लेकिन एक बात बता रहे हैं, यहीं पे लिखना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है? 1। और अभी ये नोट पॉइंट पे तुम लोग लिखोगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर जो होता है वो 2 होता है। ये वीडियो को रोक करके लिख लेना, ये अच्छा बात लिखा है। हो सकता है कि अगले बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, नहीं तो ठीक है कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, नहीं है इतना एंड इतना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले इसको कोशिश करना डायरेक्शन को साइन बदलने में या डायरेक्शन रेशियो जो बदलने की कोशिश करना, है ना। तो देखना तो बेटा सबसे 2 गो लाइन लिखा हुआ L1 2x और बराबर 3 और माइनस कितना z है। और दूसरा L2 लाइन कितना है? स्ट्रेट लाइन का L2 में स्ट्रेट लाइन के 6x माइनस y इक्वल टू -4z। तो देखो इसको फॉर्मेट में बदलो ना, 2 ऊपर कब जाएगा बताओ? तो x यानी 1/2 नीचे लिखे तो ऊपर चला जाएगा, है ना, नीचे सबसे है ना तो ऊपर चलेगा। बराबर है y इज इक्वल टू कितना? 1/3। और देखो ये z क्योंकि सब प्लस में रहना चाहिए, इसके लिए माइनस में ये। तो देखो इसका डायरेक्शन रेशियो जो हो गया ना वो 1/2 हो जाएगा, 1/3 जगह -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो तो x बटा कितना होगा? 1/6। कितना होगा? 1/6। ये है ना, और क्या है? बराबर है -y। तो -y तो -1 बटा कितना? y बराबर कितना होगा? -1। बात को समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब देखो ये -4 है ना, तो z बराबर कितना होगा? -1/4 है। अच्छा इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? तो 1/6 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 1/6 -1 और 1 बटा कितना होगा? 4 होगा। लेकिन कह रहा एंगल, तो सीधे निकालो ना डायरेक्शन रेशियो में। cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस क्या होगा? M1 और N2 नहीं है। तो देखो तो 1/2 इंटू कितना होगा? 1/6 प्लस 1/3 -1 और क्या है? -1 इंटू क्या होगा? -1/4। अरे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, मतलब 1/2 से 1/6 1/3 से। तो देखना तो बेटा यहाँ क्लियर कर दो तो 1 बटा कितना होगा बताओ? तो 12 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा और माइनस प्लस 1 बटा कितना होगा? 4। 12 4 कैल्शियम कितना होगा? 12। तो ये जगह तो 1 3 से, तो ये जगह 4
और ये 4 से तो कितना होगा 3, तो 4 माइनस 4/12, तो ओवरऑल कितना होगा 0। इसका मतलब है कॉस थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री, यानी कॉस किस पे आ जाएगा 90 पे, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 का, तो कितना होगा बताओ तो π/2। कहीं ऐसा ऑप्शन है बताओ तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ तो π/2, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो गया। नहीं चलो 26 ए सर ये इंडिपेंडेंट वाला में बताए थे कि अगर कोई भी दो को अगर ए और बी लिखा रहने का मतलब समझते थे सर क्या ए इंटरसेक्शन बी है तो 3 को लिखा हुआ सर ए बी सी, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा तीनों का, और तीनों के सर गुना में, तो पहला बात है कि प्लस वाला तो होगा नहीं, तो एक ही को ऑप्शन है। लेकिन देखो तुम्हारा एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ ना बेटा, एगो कभी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइपिंग है ना, तो टाइपिंग में गलती हो जाता, वो स्मॉल ए समझ गया। बात को समझ में आ रहा है ना? हाँ तो ठीक है, इसको कॉपी कर। अरे इंडिपेंडेंट में मतलब बताया गया जहाँ इंडिपेंडेंट बोले ना तो सबको गुना, इंटरसेक्शन वाला में बात को समझना आएगा। हाँ सर ये देखिए ये क्या कहता है, एगो फेल एगो पास, शुरू भी बताए थे कि प्रोबेबिलिटी अगर फेल और पास का हमेशा सम कितना था 1, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। सर इसका होता है कि अगर हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है बताइए तो ए, तो अगर ए यूनियन क्या कर देते बताओ तो बी, तो ये बाहर है तो इसका यूनियन वाला आता है, कौन सा आता है बताओ तो यूनियन वाला, तो ए यूनियन बी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो ये सब है ना फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, तो उसमें तो ये कुछ कर आप कहेगा के प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए ना सर, तो डायरेक्ट फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अब उसमें क्या बताना है, हाँ प्रूफ कैसे होता है वो बता सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो ठीक है इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। देखो बेटा सीरियस होता वहीं पे, क्योंकि 1 घंटा हम लोग का पढ़ना है, तो 1 घंटा में हंसी मजाक, जो हंसी मजाक करके खेल कूद के पढ़ाना, समझो कि सबसे तुम्हारा वो क्या कर रहा है, वो बकरी का नाम सुने ना गॉड का, कि वो आता है उसका एक पॉइजनस होता है, काट लेता तो पौधे खत्म होता है। पढ़ाई समय सिर्फ पढ़ाई क्या करो, हंसी मजाक है। हाँ जब ऑफलाइन रहता है तो बहुत हंसा के पढ़ाते हैं, नहीं है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमको भी पढ़ना है ना, वहाँ सीरियस हो, क्योंकि दिमाग में घुसना चाहिए, बोरिंग नहीं होने देंगे, वो चीज़ होता है, ठीक है ना। तब क्योंकि हमने शुरू ही तुमको ठीक है, इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं है सर ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सर सेट ए में बहुत बताया गया कैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, नहीं है तो सर ये देखो बेटा ये कभी हो सकता है नहीं कि जेड को कहते हैं क्या है, तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बोलता है क्या बोलते हैं बताओ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको कहते हैं एलएलपी में, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव जो कोई दिया रहता है ना, तो देखो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे ना हम लोग तो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा ऐसे कि x प्लस बाई लेस देन कितना 4 है, तो इक्वल का बराबर कर दो ना, नहीं है। अच्छा तुम मान लेते कि ये कॉर्नर है तो 0,0 ये ए पॉइंट है और ये क्या बताओ तो बी पॉइंट, तो एक पॉइंट का देखो ना x बराबर नहीं बाई बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा बताओ तो 4, क्योंकि बाई बराबर क्योंकि x पे बाई का कोऑर्डिनेट 0 था और बाई पे x का कोऑर्डिनेट 0, तो बाई का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 तो बाई बराबर कितना होगा 4 होगा। तो देखो तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आया बताओ तो कॉर्नर पॉइंट, और उसके बाद क्या है बताओ तो z का वैल्यू कितना लिखा हुआ 3x प्लस 4 बाई। अरे सर तो ये क्या हो गया ना कि 0,0 हो गया, फिर a पॉइंट हो गया कितना 4,0 हो गया, और b पॉइंट कितना हो गया सर तो 0, कितना होगा बताइए तो 4 हो गया, नहीं अच्छा तो 0 हो गया। x का वैल्यू कितना रखोगे बताओ तो 4 दिया कितना होगा 12, क्योंकि y का तो वैल्यू 0। अरे देखो ना x बराबर 0 तो y बराबर 0 तो 0, x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 4, 4 चौके 16, कितना मैक्सिमम वैल्यू देखने में 0, 12, 13 कौन आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यही ना आ रहा है ना। तो देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो है ना, ये याद कर लो, क्योंकि देखो 2023 में भी क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम करके इसमें पूछा। अभी लगातार जो एलएलपी से जो है ना ग्राफ तो पूछ ही रहा है, साथ में ये बड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। कभी भी रहे कॉर्नर पॉइंट को ग्राफ बना के, क्योंकि मॉडल सेट नंबर 1 में बहुत बताएं, 2 में भी बताएं, 3 में बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं अच्छा चलिए इसमें देखो तो कह रहा है कि a और b दोनों बराबर है, देखते हैं बराबर 5, 5, 1, 1, 0, 0। अरे तो अल्फा 4 चौके 16, तो 16 है ना, यानी 4 अल्फा। जब दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी तो बराबर होगा, तो अल्फा और कितना हो जाएगा बताओ तो 4, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी हो जाएगा। नहीं ए सर tan इन 1 का ना tan इनवर्स 1 का सीधे वैल्यू पाई क्या देगा 4। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है सर, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सीधे वैल्यू कितना होता है पाई/2, और कॉस पाई का पाई/2 का आंसर कितना होता है 0, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नहीं सर ये डिटर्मिनेंट मेथड से, तो देखिएगा तो ये कॉस गुने कॉस इससे गुना कीजिए इससे, तो कॉस गुने कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो ये प्लस ही माइनस तो क्या जाएगा है ना, नहीं माइनस, देखो एक तो ऑलरेडी फार्मूला में माइनस होता है
अरे पढ़ते ना माइनस, तो माइनस क्या होगा प्लस है तो कितना होगा कॉस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा। नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, देखो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें टाइम मत किल करो, है ना, स्मार्ट हो। देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये बताओ तो साइन x प्लस क्या होगा cos x का होल स्क्वायर और dx, और तुम जानते हो ना एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x, अब बटा कितना होगा साइन x और प्लस कितना होगा cos x का स्क्वायर, प्लस वाला क्या जाएगा कटेगा, तो बेटा बताओ तो cos x अब माइनस कितना sin x और डिवाइडेड बाय कितना होगा sin x अब प्लस कितना cos x dx। देखो तो इसको इसका देखो तो साइन का डीसी क्या है cos और cos का डीसी क्या माइनस साइन, तो सीधे क्या होगा बताओ तो log और कितना होगा साइन x और प्लस कितना होगा cos x और प्लस c। ऐसा ऑप्शन कहाँ है बताओ तो, हम देख के बेटा बताते हैं, वो 1 प्लस लॉग से ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो बी यही है। नहीं है तब तो ठीक है बेटा कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं है सर ये 36 जानते हैं सर, मॉडल सेट 1 नंबर में सॉल्यूशन करवाएं, सीधे इसका आंसर -π/2 आता है, लेकिन कोई बात नहीं है जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए भी, तो tan इनवर्स कहता है 30 कितना है तो पाई है ना 60 पे कितना आता है √3 आता है, तो कितना होगा π/3। और ये देखो ये बोले थे ना कि cos इनवर्स माइनस में तो पाई में से, तो पाई माइनस कितना होगा बताओ तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 60 पे ना तो पाई कितना होगा 3 और ये कितना होगा 5 पाई कितना होगा 6 है, तो एलसीएम कितना आएगा बताओ तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। देखो बेटा सर इतना स्पीड बढ़ रहा है, हम क्वेश्चन मॉडल सेट 1 में करवा दें वहाँ डिटेल्स, तुम भी वही बात कर रहे हो ना, नहीं है कि 2 पाई माइनस कितना होगा बताओ तो 5 पाई, तो कितना होगा -3 पाई बाई कितना होगा 6, तो कट गया, तो कितना होगा -π/2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अच्छा ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या है बेटा बताओ तो a इंटू ए, तब बताओ तो इसको 1 1 1 1 1 1 1 1 1 नहीं सर, और इसका 1 1 1 1 1 1 1 1 1 नहीं। अब बताओ तो इसको अगर 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो सब में 3 3 3 आएगा, अगर करके देखोगे ना बेटा तो 3 3 और 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1 1 1 1, तो किसका बताओ तो 3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा। नहीं चलेगा। अगला क्या है देखो यहाँ क्वेश्चन सुधार, तुम्हारा में ए डॉट अथी कर दिया है, मतलब है कि कॉमा लगा दिया, क्वेश्चन सुधारा करो, यहाँ सुधारना है ए डॉट ए स्क्वायर में आता है, नहीं है। अच्छा ये कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो कि लैम्डा ए जो है ना यूनिट मैट्रिक्स, यानी लैम्डा ए जो है वो क्या है यूनिट मैट्रिक्स, तो इसका मॉडुलस निकालो तो कितना बताओ तो 1 है। अच्छा मॉडुलस बाहर निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ है ना ए तो 1 और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना 2 इंटू 1, तो लैम्डा कितना होगा 1/2। नहीं ऐसा क्वेश्चन भी हमारा क्रैश कोर्स में करवाया गया, नहीं कि अगर का यहाँ साफ करा कि लैम्डा ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का होता है आई, और इसको क्या करना है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ तो 1 होता है, कितना होता है बताओ तो 1, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट नहीं। अच्छा ये सर मॉडुलस वाला में सीधे क्या गया सर कि x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ तो बी। सर ये फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x आता है, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी। ये सर ये साइन इनवर्स 3 का फॉर्मूला था, 3 साइन इनवर्स x, चलो नहीं 4 नहीं आ गया, 3 से प्लस वाला तो और नहीं आएगा, ये तो और नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो सी हो गया। नहीं तो ये सब डायरेक्ट फार्मूला याद करोगे तो कॉपी से ही मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे तो एक वीडियो हम फार्मूला को बना के डालने वाले हैं, टोटल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो ठीक है कॉपी करो। 43 से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो तो, नहीं बहुत अच्छा है, देखो ये शुरू बताया गया कि अगर साइन टैन, तो ये सीधे क्या लगेगा बताओ तो -tan इनवर्स 1/√3, और सबको जानता है कि tan 1/√3 किस पे होता है 30 पे, तो 30 लिखने का मतलब π/6, ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो माइनस है ना हाँ। चलिए ये सर तो ये तो डायरेक्ट जानते हैं सर, ये साइन है और इन दोनों का जो साइन पढ़ाया गया सर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू जो था π/2 आईटीएफ में, तो साइन कितना होगा बताओ तो π/2 यानी 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता बताओ तो 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी है। नहीं हाँ ये बेटा क्वेश्चन बनाने वाला है ना, तो देखो तो ये क्या कोशिश करना है क्या 2 tan इनवर्स करना है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा tan इनवर्स 1/7, तो बताओ तो tan इनवर्स देखना हम रख रहे हैं डायरेक्ट 2 और x का वैल्यू कितना बताओ तो 1/3 है, तो 2x/3 तो 1 और 1 माइनस कितना 1/9 हो जाएगा, हम डायरेक्ट रखें क्योंकि x स्क्वायर है ना। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा tan इनवर्स 1/7, तो देखो तो बेटा tan इनवर्स
2x तक 2 बटा कितना होगा 3, इसको इंटू कर 9, तो 9 माइनस 8 बटा कितना होगा बताओ, तो 9 हो जाएगा। और tan इनवर्स कितना होगा 1/7, तो tan इनवर्स कितना होगा 2/3 और 9 बटा कितना होगा 8, अब प्लस tan इनवर्स कितना होगा 1/7 हो जाएगा। सर ये tan इनवर्स 3 3 9 और 3 चौक कितना होगा 4, तो 3/4। ये सर ये लगता है कि जस्ट क्वेश्चन जो है ना सर ये पीछे हम लोग का करवाया गया, जरूर करवाया गया है, ठीक है ना। नहीं है अब देखो क्या होगा tan इनवर्स a प्लस b, तो 3/4 a अब प्लस 1/7, और देखो 1 माइनस 3/4 इंटू 1 बटा कितना होगा 7, तो चलो इसको लिखते जाते हैं। tan इनवर्स देखना डायरेक्ट है 7×28, तो 21 प्लस 4 तो कितना होगा 25/28। नीचे देखना 7×28 में से 3 जाएगा तो 25 बटा कितना होगा 28। अब बताओ तो कट गया तो 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4। ऐसा ऑप्शन है कहीं π/4, बताओ तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं। 46 देखना बेटा, एक तो होता है ना, इसका 2 तरीका बताएंगे, ठीक है ना। तो पहला मैडम नंबर 1 को बुलाते हैं, मतलब है जो मेथड है ना उसको 1 2 4 और 3 7 6 4 8 और कितना है बताओ तो 16। सर प्लस माइनस प्लस, एक और मार्कर लीजिए तो सर, और इसको क्या कीजिए ना कि ऐसे करिए, नहीं है तो सबसे पहले क्या है बताओ तो 1, तो 7 गुने कितना होगा 16, 8 छः का कितना होगा बताओ तो 48 हो जाएगा, नहीं है ऐसी ना। हाँ तो अगर 8 जगह -2 करोगे सर कीजिएगा तो 16 48 6 चौके 24, 16 48 और कितना होगा 24, अब +4 ये हो जाएगा। 8 तिया कितना होगा 24, 7 चौके 28, 8 तिया 24 और 7 चौके कितना बताओ तो 28 होगा। बात को सुन रहे इसमें तो तुम लोग मार, तो 7 छः कितना होगा 42 और 7 4 11, अब माइनस कितना होगा 48 और 2 ये कितना होगा 24, अब +4 गुने 24 तो -4। तो देखोगे तो ये देखो तो 112 में से 48 घटाओ ना बेटा, तो कितना होगा 12, ये हो जाएगा 4, ये 10 तो 6, तो कितना होगा बताओ तो 64 -24 तो नहीं 48, अच्छा अच्छा कितना होगा बताओ तो 16, तो 64 इधर 8 6 14 4 1 5, 64 में से 64 कौन सा होगा बताओ तो 0। लेकिन एक बात बता रहे हैं, देखो प्रॉपर्टी से बनाना तो कोशिश क्या करना, देखो तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का है ना, देखो इधर तो कॉपी हो ही गया होगा, तो देखो 1 2 4 और 3 7 4 और 4 है 8 है 16 है। जानते हो क्या करते हैं R1 R3 से 4 कॉमन निकालते हैं, तो 1 2 4 4 कॉमन निकालते हैं किससे R3 से, तो 7 6 तो 4 कॉमन निकालते 1, 4 कॉमन निकालते 2 और 4 कॉमन कितना होगा 16। देखो तो ये वाला R3 और R1 क्या होगा आइडेंटिकल है। और सर बहुत पढ़ाया गया है कि जब 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है डिटर्मिनेंट में केस में, तो उसका ऑलवेज dt कितना होता है 0। तो यहाँ से लेकिन ये वाला देखो ये याद रहा तो ठीक है, लेकिन हम एक सजेशन देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव नंबर है, एक ही मार्क्स का था, गलती किया तो समझो कि यहाँ नादानी करने का मतलब खुद का पतंग काटने के, तो इसीलिए हम जनरल मेथड से बनाना, क्योंकि इसमें कभी गलती होगा ही नहीं। वो टीचर का शॉर्ट तरीका बताता है बेटा, एक कॉन्सेप्ट रहता है और बताया तो गलती मत करना, जो जनरल मेथड है उससे सोल्व करना। अरे तुमको 100 गो में 50 गो चुनना है, चुनो ना इसमें से ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं। तो हम लोग का फिर बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया, नहीं है क्या कर रहे हो, देखो तो द वैल्यू इसका देखो ऐसे तो इसको आंसर डायरेक्ट 0 मार सकते हो क्योंकि ऐसा पढ़ाया गया है कि 2। तो देखो प्रॉपर्टी से बनाना क्या कर रहा है, पहले 1 1 1, फिर क्या कर रहा है a है b है c है, b प्लस c है, c प्लस a है और a प्लस क्या है बताओ तो b है। तो कोशिश करते हैं ना कि 1 1 1 और यहाँ कर रहे हैं जानते हो C3 में सबको जोड़ देते हैं, चाहे C2 में जोड़ दो तो A प्लस बी प्लस सी, फिर A प्लस बी प्लस सी, फिर A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी। क्या कहेगा कि C2 में C1 प्लस नहीं C2 में C2 प्लस क्या कर दिया है C3 को जोड़ देगा। तो देखो तो बेटा ए बी सी सब में कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो 1 1 1 1 1 1 और बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। और क्या कहा गया कि जब 2 गो रो 2 गो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाती है बताओ तो 0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नहीं है अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो तुम जनरल मेथड से बना दो प्लस माइनस, लेकिन एक तरीका बताते हैं यहाँ पे कि 7 है 11 है 13 है
17 है, 19 है, 23 है और 29 है, 31 है और कितना है बताओ तो 27। हम क्या करते हैं ना, देखिएगा यहाँ C1 में C1 माइनस C2 और C2 में क्या C2 माइनस C3। तो C1 कौन है तो ये और C2 कौन है ये। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बताओ तो C1 में से C2 घटेगा तो लगभग कितना जाएगा तो -4, क्योंकि 7 में से 11 जाएगा तो 4। इसमें से इसको घटा दो, लगातार घटाए तो चल जाओ। तो इसमें से इसको घटाओ कितना होगा -2, तो ये हो जाएगा 13। फिर इसके बाद बताओ तो -2, ये 9 4 13 और ये कितना होगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें से घटाओ तो -2 हो जाएगा, फिर इसमें घटाओ तो 6 हो जाएगा माइनस में और कितना होगा बताओ तो 37। अब देखो ये थोड़ा डिजिट क्या आ जाएगा, छोटा आ गया ना तो कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। सिवन ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो एक्सपेंडिंग करते हैं R1 से। चलो एक और मार्कर लेके यूज करते हैं हम लोग का, नहीं है। अच्छा देखिएगा तो ऐसे ढके तो कितना होगा बताइए तो -4 गुने कितना 37 और ई माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस करते हैं, कितना होगा 23 होगा। और देखो ई भी माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखो dt देखते हैं इस 17 ना इतना तो 17 जब कितना होगा बताओ तो -2 और गुने कितना होगा 37। और देखो ऐसे ना किसका ढक रहा है बताओ -2 का, तो ऐसा है तो ये हो गया। इसको क्या होगा -2 क्या होगा -2 इंटू कितना होगा 23। अब प्लस कितना बताइए तो 13। तो ये जाए तो -6 दूनी कितना होगा बताइए तो 12, ये 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12 और देखिएगा माइनस से 4 दूनी 8, तो माइनस कितना होगा बताओ तो 8। अब इसको कैलकुलेशन करो, प्रेसेंस रख के करना। 7 के 28 28 हुआ ना, 4 तिया 12 और 2 14 माइनस में प्लस 6 तिया 18, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा +2 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी कितना होगा बताओ तो 46 प्लस 13 अगुने कितना होगा बताओ तो 4, है ना। देखना इसका ऑप्शन भी देखना 4 ई चल जाएगा, कितना बचेगा बताओ तो लगता है कि 10 बचेगा, क्योंकि एक ही ना 8 में से 8 है, 4 में से माइनस लेकिन बचेगा किस में माइनस में, ठीक है। अब +2 इसको भी घटाओगे लेकिन ये माइनस कह रहा है 46। देखें ये कितना है 2 का है ना ऐसे, तो ये हो गया माइनस ई माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो इसमें से घटाओ तो 74 में से 46 घटाओ तो नहीं 74 में से 46, तो ये कितना होगा 14, तो 14 तो 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 में से 2 तो -2 हो जाएगा, है ना। हाँ तो -2 28, अब +17 चौक कितना होगा बताओ तो 52 हो जाएगा 52 हो जाएगा। देखो तो ये माइनस माइनस कितना होगा 40 माइनस 28 दूनी 56, अब प्लस कितना होगा 52, तो घटेगा तो लगभग कितना होगा बताओ तो 40। और ये देखो ये कितना घटेगा तो 50 से 52 तो -4 तक कितना होगा बताओ तो 36। कहीं ऑप्शन है 36 में बताओ तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नहीं बेटा तो देखो एक साथ में क्वेश्चन इरेज करके 2 को क्वेश्चन और हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। नहीं है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेगा, देखो बेटा 49 में देखो टिक लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको लिखने कितना लिखवाओगे क्वेश्चन पे, नहीं 1 -1 फिर -1 और 1, ये कह रहा है ए क्यू, जानते हो इसका ए स्क्वायर करोगे ना तो कितना का 2 फिर -2 और फिर कितना का बताओ तो -2 और 2 ए स्क्वायर कह रहा है कि ए क्यू निकालना है, ये ए स्क्वायर का वैल्यू, फिर क्या करोगे ए स्क्वायर इंटू ए करोगे ना तो 4 आएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या -4 और 4। अब बेटा बताओ ना 4 कॉमन निकालेगा तो 1, बोलो ना -1 यहाँ भी 1 तो देखो तो 4 इंटू ए, तो ऑप्शन ऐसा कहीं है बताओ तो 4 इंटू ए। ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो बी कर लेना, क्या कर लेना बी। सबके पास तो बुकलेट है ही है ये। चलिए एक और क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है बताओ तो 50 नंबर, कितना नंबर है बताओ तो 50 नंबर, ठीक है ना। तो नहीं तो यहाँ पे रेज कर देते हैं, ठीक है ना, 50 नंबर यहाँ पे हम तुम लोग को दे देते हैं, ठीक है ना। चलो 50 क्या कर रहा है कि ए मैट्रिक्स है जिसको कह रहा है कि AHG और HBF है और उसके बाद GFC है, तो कह रहा है कि क्या होगा सिमेट्रिक होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा या यूनिट मैट्रिक होगा, यानी अस्क्यू हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो देखो क्या बोला गया अस्क्यू में निगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए निगेटिव, सिमेट्रिक में पॉजिटिव होना। इसमें कहीं भी देख के निगेटिव कोई नंबर है नहीं ना, तो सीधा ऑप्शन कौन सा होगा बताओ तो बी। अगर निगेटिव रहता तो इसकी बहुत चीज़ समझाए थे, बात को समझ में आ रहा है ना।
कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं इरेज करके, ठीक है, कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिएगा तो, है ना, नहीं है सर जितना फंक्शन tan और x स्क्वायर है, सर फंक्शन दोगे तो DC भी 2 होगा, तो कैसे सर, देखिए तो tan x स्क्वायर, तो यहाँ भी कितना dx स्क्वायर बटा कितना होगा, अरे पढ़े ना, यहाँ x तो यहाँ चेन रूल से यहाँ x स्क्वायर, तो tan का DC कितना होता बताओ तो sec स्क्वायर x, और कितना होगा बताओ तो 2x है, sec स्क्वायर x 2x कौन सा बताओ तो ऑप्शन नंबर, है ना, 2 sec स्क्वायर x स्क्वायर और 2x ऑप्शन नंबर कौन सा, कभी जितना फंक्शन उतना DC शुरू में बताया गया, तो ये अच्छा सर इसका बहुत अच्छा से बनाइए तो सर, है ना, चलो तुम्हारा बात, d और रूट ओवर कितना है cot x अब बटा d कितना, तो यहाँ क्या होगा cot x, अरे क्या जानते हैं जितना फंक्शन उतना DC, तो रूट एक फंक्शन है और cot x भी एक क्या फंक्शन, तो DC कितना 2 को, तो देखो 1 को 2 को, तो इसका रूट का DC क्या है 2 रूट x पढ़ते हैं 1/2 रूट x cot, और cot का क्या बताओ तो माइनस cos x स्क्वायर x, ऐसा ऑप्शन क्या है माइनस cos x स्क्वायर x, बताओ तो ऑप्शन नंबर C में हो गया, नहीं है चलेगा। 53 देखो एक बच्चा क्या कहे साइन इनवर्स का सर √1 - x स्क्वायर, सबसे पहले ऑप्शन ये आउसर ससुरा का गलती हो जाएगा, नहीं है समझ में नहीं करता कि कैसे बनाना है। देखो ये d/dx ये फार्मूला है, किसका है तो 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला है, तो देखो तो 3 तो बाहर निकल गया और d साइन इनवर्स किसका बताओ तो x/dx, तो ओवरऑल कितना होगा 3 और साइन इनवर्स x का 1 - x स्क्वायर, ये ऑप्शन कौन सा बताओ तो 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा मैक्सिमम यही टिक मार के आता है, कैसे, क्योंकि सर साइन इनवर्स में x से जाता है, अरे ये फार्मूला है 3 साइन थीटा 4 साइन क्यू, साइन इनवर्स किसका, तो 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला है, तो 3 बाहर हो गया ना, नहीं है चलिएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो एक बच्चा को कह रहे हैं ना, आज क्या एक ट्रेड चला गया ना कि जिसका सबसे ज़्यादा व्यू रहेगा ना उसी का वीडियो देखता है, अरे ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे हमारे मित्र हैं साथी गण हैं बहुत मेहनत करते हैं, क्लिक उसी को करता है, ऐसा नहीं बेटा, बहुत सारे मेहनत टीचर भी करें, जिसका व्यू कम भी है ना बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, नहीं है तब हम लोग भी इतना अथी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको एक ही बार कहते हैं नए बच्चे हो सब्सक्राइब करो, विद्यार्थी हो हम बोलते हैं कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा देने वाले हैं, तब ना फ्रॉम पटना, बात सुनो ना, डियर एसके सर आपको बता रहे हैं, ठीक, तब चलेगा देखिएगा। अच्छा ये देखिए तो d अब बटा कितना बताओ तो साइन रूट ओवर x अब बटा कितना होगा d रूट ओवर कितना होगा x, और d रूट x बटा कितना होगा तो ये तो dx हो जाएगा, नहीं है तो d, अच्छा ये बताओ तो d बटा d रूट, तो साइन का DC कितना होगा cos रूट ओवर x, अरे जितना फंक्शन उतना d से, रूट का भी पढ़े 2 रूट कितना होगा बताओ तो x, एक बच्चा कह रहा है सर रूट से रूट काट दीजिए ना, अरे ये थीटा ये रूट x नहीं कटेगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ तो टी हो गया, नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा बताओ तो d/dx tan इनवर्स x है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए, बात को समझ में आ रहा ना, नहीं है अच्छा ये क्या रखा जाए कि 2 बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x और d बटा कितना होगा dx a सर, तो हम तो जाने रहते 2 बार tan इनवर्स 1 प्लस क्या था x स्क्वायर फार्मूला है, तो 2 बटा tan इनवर्स x ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो गया। सर ये तो क्वेश्चन जस्ट पीछे करवाए हैं कि d बटा dx इसका फार्मूला क्या a के पावर n-1 और dx, सर टोटल तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो DC 0 है, देखो इसका एक फार्मूला आता है, क्या होता है इसका निकालोगे ना तो n इंटू a के पावर -1, ये तो बताओ तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का DC क्या होता है 0 होता है, नहीं सर ये ITF में पढ़ाया गया कि इसका ऑलवेज आंसर कितना बताओ तो, हाँ सर साइन इनवर्स x अब प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है π/2, स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं, साइन इनवर्स में तो पाई। अच्छा बताइए सर तो ये कितना होगा बताइए तो d π/2 अब बटा कितना होगा dx, कांस्टेंट का DC क्या है सर 0, ऑप्शन नंबर क्या है, नहीं सर 1/x है, लॉग का DC हो जाएगा सर x-1 अब प्लस के, क्योंकि सर x प्लस में तो प्लस में ऐसा कहीं कोई ऑप्शन नंबर ए में, ये सर ऑर्डर ना जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव हो उसी को ऑर्डर, इसी में क्वेश्चन पीछे भी करवाएं कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर को उसी का पावर, और जितना डेरिवेटिव रहेगा ना उसी को पावर देखना, तो हमको ऑर्डर ना तो 2 बार डेरिवेटिव तो ऑर्डर कितना होगा 2, डिग्री पूछा नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बनाने वाला है तो क्यों नहीं इसको बनाया जाए, x के पावर 4 है ना तो x स्क्वायर -1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है बताओ तो x स्क्वायर +1 और dx है, तो अब बताओ तो एक बार प्लस में करोगे तो एक बार किस में करोगे बताओ तो माइनस में x स्क्वायर +1 और कितना होगा dx, ये कट गया
समझ आ रहा ना। हाँ, अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स है, तो एक्स का क्यूब बटा 3 माइनस एक्स प्लस के, ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा, बताओ तो। एक्स है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी। सर बी और ए सेम दे, कोई बात नहीं, अपना उसका मन था तो अपना दे दिया, लेकिन हम लोग का हाँ अगर दोनों में से होता कोई एक तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो, डी है। नहीं है तब नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे फिर क्वेश्चन हम देते हैं। नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ तो बेटा, है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन जस्ट हम मॉडल नंबर 2 में करवाए हैं और एकदम यही सेट है ना, तो वहाँ भी मेहनत की, यहाँ भी करवाओ बेटा। तो इसका बताया था कि ऑलवेज आंसर क्या होता है बताओ तो, 0 होता है। नहीं है, इसके जस्ट अभी भी हम इसी सेट के पीछे भी यही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। करा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज का रूल क्या होता है कि रो को कॉलम में, किसमें, रो को कॉलम में, कॉलम को किस में बताओ तो, रो में, कॉस अल्फा। नहीं है, अच्छा इसको जोड़ोगे तो ए प्लस ए डैश, तो जोड़ोगे और किसके, I2 के बराबर। तो देखो हम फाइनली कहते हैं कि जब जोड़ेंगे ना, देखो कॉस अल्फा कितना होगा बताओ तो, 2 कॉस अल्फा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जोड़ो ना, आइए कितना होगा, 2 कॉस अल्फा, और किसके बराबर बताओ तो, 1 0 0 और 1, तो देखो किसके बराबर 1, तो कॉस अल्फा यानी 2 अल्फा और कितना 1, तो कॉस अल्फा और कितना होगा 1/2, और किस पे तो कॉस अल्फा 1, तो है ना कॉस 60 डिग्री पे 1/2, तो अल्फा और कितना बताओ तो बेटा 60 डिग्री। कहीं ऑप्शन है ऐसा 60 डिग्री का, तो π/3 का हो जाएगा। बात को सुना ना, नहीं है तब ऐसा क्वेश्चन करवाया है। देखो ये सर ये बोले थे कि अगर a प्लस ए डैश आएगा तो सिमेट्रिक बताए थे, और इसी में बोले थे नोट पॉइंट में लिखो a माइनस ए तो अस्क्यू सिमेट्रिक। सर प्लस वाला ना सीधे सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नहीं सर ये करा ए स्क्वायर बराबर बी होता, क्यों नहीं किया जाएगा, लैम्डा 0 1 1, फिर कितना बताओ तो लैम्डा 0 1 1, और कितना बताओ तो 1 0 2 और 1। तो देखो तो लैम्डा इंटू लैम्डा क्या, लैम्डा स्क्वायर है ना, आई इंटू किया तो 0, तो लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा इंटू 0 लैम्डा इंटू 0 तो कितना होगा 0, फिर 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 तो कितना होगा लैम्डा प्लस 1, ये 0 और ये कितना बताओ तो 1, और ये कितना 1 0 2 और 1, तो लैम्डा निकाला ना। तो देखो तो जो जिसके 1 का स्क्वायर 0 0 1 1, तो ये क्या होगा बताओ 2, तो लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना होगा 2, तो लैम्डा और 2 माइनस 1 तो कितना होगा 1, तो लैम्डा का वैल्यू 1 कहाँ है बताओ तो, ऑप्शन दिए हैं नहीं दिए हैं, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। एक याद रखना बेटा कि ये क्या कह रहा है ना कि ए इनवर्स क्या, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो इसका dt चेक करो ना, dt चेक करो तो देखो तो 1 इंटू 1 और 0 इंटू कितना होगा 0, तो 1 माइनस 0 तो क्या होगा, ए डिटर्मिनांट 0 नहीं है बल्कि 1, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर, जिसका डिटर्मिनांट 0 नहीं आता वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता नहीं है। तो ठीक है कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है देखिए तो, द नंबर ऑफ द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द ए प्लेन। ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसका परपेंडिकुलर कभी भी प्लेन का बोलता है ना, तो इसका कौन सा होगा, 2 को निकलेगा, कितना निकलेगा 2 को, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर ए वेक्टर है बी वेक्टर करा ए डॉट बी, ए सर ये तो खुद वाली ना, कैसे, तो -2 गुने 1 और -1 गुने 1 और क्या आएगा +2 गुने -1, तो -2 -1 और -2 तक कितना होगा -5। ऑप्शन कौन सा बताओ तो, ऑप्शन नंबर, तो ए डॉट बी तो सीधे जा, कैसे इन दोनों को गुना करते हैं ना, 2 गुने -1, अच्छा माइनस यहाँ लगा दे कोई बात नहीं, तो 2 गुने -1 गुने 1 और कोफिशिएंट से नहीं है ये। सर ये ट्रिपलेट प्रोडक्ट का है कि सीधे अगर तीनों वेक्टर सेम रहेगा ना उसका ऑलवेज आंसर कितना होता है 0। अब ये सर देखिए तो आई ये जे और ये क्या बताओ तो के, तो आई क्रॉस उल्टा तो -j, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो डी। हाँ ये बी क्रॉस ए है ना, क्या है बी क्रॉस ए है तो है ना, बी क्रॉस ए तो ए क्रॉस बी जो होगा ना निगेटिव होगा, ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ 70 में। देखे क्या क्वेश्चन कर रहा है, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, तो देखो बेटा ये क्या किया है ना, थोड़ा सा इसका ऑप्शन सुधार लिया करो कि बी क्रॉस ए है तो निगेटिव जो होगा ना वो क्या होगा बताओ तो, ए क्रॉस क्या हो जाएगा बताओ तो बी, क्योंकि देखो क्रॉस वाला में क्या आता है साइन थीटा। मान लेते हैं कि हमको है ना ये क्लॉकवाइज, ये क्या है अंडे, तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर और ये क्या बताओ तो बी, तो ए क्रॉस बी मान लेते हैं कि ये ना ये देखो ये क्लॉकवाइज होता है, ये अंटी होता है, एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं ए क्रॉस बी पॉजिटिव आ रहा है
और वही b क्रॉस a क्या आएगा बताओ तो निगेटिव। तो दोनों में बताओ साइन थीटा अगर निगेटिव रहता है तो बाहर क्या निकलता है साइन थीटा निगेटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा मारना बताओ तो बी मारना, ठीक है ना। नहीं हाँ ये क्वेश्चन को बनाया जाए थोड़ा सुन, है ना, क्या क्या बनाया जाए, क्या हुआ बताओ तो 1/cos x दिखना बेटा, और ये क्या 1/cos x प्लस, अरे साइन को कॉस में चेंज करते हैं, ये सब तो तुम खुद जानते हो, साइन x बटा कितना होगा cos x dx है। तो देखो तो इंटीग्रेशन करें तो देखो दिमाग से, नीचे cos x ऊपर cos x कटेगा तो 1 प्लस कितना बचेगा साइन x और dx, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो नीचे 1 माइनस साइन x हो जाएगा, अब बटा में क्या जाएगा 1 प्लस साइन x और क्या होगा तो 1 माइनस cos x नहीं साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा साइन। तो क्यों नहीं लिखा जाए डायरेक्ट, अरे रेशनलाइजेशन तुम लोग तो 10th में भी पढ़ा इस तरीका है। तो 1/cos स्क्वायर x और देखो साइन बटा कॉस को क्या कहेंगे tan x इंटू सेक x dx है। अच्छा ये बताओ तो सेक स्क्वायर x dx इसका, तो सेक का dc कितना होगा tan, सेक का dc क्या हो जाएगा tan x, क्या हो जाएगा tan x और माइनस कितना होगा सेक x अब प्लस सी, ऐसा कोई ऑप्शन है सेक x ना tan x माइनस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो बी हो। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर दिए बताओ तो 1 माइनस कितना है cos 2x नहीं है, तो सर इसका तो डायरेक्ट हम लोग का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि 1 माइनस cos 2x का माइनस में था 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइड, और जब प्लस हो रहा था तो क्या है 2 cos स्क्वायर x, ये तो फार्मूला तुम लोग को डायरेक्ट मालूम है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बाई को क्या कहते हैं बताओ तो tan स्क्वायर x dx होगा। अब बताओ ना tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ तो सेक स्क्वायर x अब माइनस क्या करना पड़ेगा 1 और dx है। तो अब बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ तो tan x होगा, कितना होगा tan x dx का इंटीग्रेशन क्या माइनस x प्लस के, तो ऐसा ऑप्शन कौन है tan x माइनस x प्लस के, बताओ तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला 1 माइनस cos 2x सब कोई जानता है नहीं है, तो ये क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो ये क्या हो जाएगा कॉट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, हम जानते हैं कि cos x स्क्वायर x और माइनस कितना होगा 1 और dx हो जाएगा नहीं। अच्छा तो ये बताओ तो cos x स्क्वायर x dx अब माइनस कितना होगा बताओ तो dx है, तो ये ओवरऑल कितना होगा cot x माइनस x प्लस के, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो ऑप्शन नंबर से। तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा x का इंटीग्रेशन हमेशा जानते हैं x स्क्वायर बाई कितना होगा 2 और 0 से लेके 3 तक, तो अपर लिमिट कितना है बताओ तो x का है ना 2, अब पावर कितना है 3 से लेके 0 तो 1/2। अच्छा तो x का स्क्वायर रखोगे कितना होगा 9 माइनस 0 तो कितना होगा 9/2, कहीं ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन है, देखो जो बताने वाला रहेगा वहाँ बताएंगे बेटा, है ना। 0 से लेके कितना 2 तक होगा x स्क्वायर dx होगा, फिर कितना होगा बताओ तो dx होगा, 0 से लेके कितना होगा 2 होगा। अब बताओ x का क्यूब बटा कितना होगा बताओ तो 3 होगा, और 0 से कितना होगा 2 हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो 0 से कितना 2 तक, तो ओवरऑल करोगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा ना कि 1/3 तो ऑलरेडी बाहर तुम्हारा आ जाएगा, और ये स्क्वायर करोगे तो कितना होगा तो 2 के पावर 3 तक कितना होगा 8 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 2 माइनस 0 तो कितना होगा 8/3 और प्लस कितना होगा 2 नहीं कुछ तो 1 तो 3 तो 8 3 दूनी 6 तो 8 कितना होगा 14/3, कहीं ऑप्शन ऐसा है 14/3 नहीं है। तब ये सब क्वेश्चन ठीक है कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बताइए तो 0 से लेके π/2 cos है। सर cos का सीधे इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए तो sin x, और कहाँ से कहाँ 0 से लेके π/2, तो अपर लिमिट sin π/2 और माइनस साइन कितना होगा 0, तो ऑलरेडी कितना होगा sin π/2 का 90 और sin 90 का वैल्यू कितना तो 1, तो ऑप्शन नंबर ये है। हाँ ये क्या है कि देखो 1 प्लस x से मतलब नहीं 1/x है ना, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे क्या होगा log x प्लस 1, और कहाँ से कहाँ बताओ तो 0 से लेके 1 तक। अब देखो तो बेटा अपर लिमिट रखोगे तो log कितना 1 प्लस 1 अब माइनस log 1 प्लस कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा log 2 और माइनस log कितना होगा 1, तो log कितना बताओ तो 2/1, तो ओवरऑल कितना होगा log 2, कहीं है log 2 बताओ तो ऑप्शन नंबर है। अरे log m/n होता है ना, तो n से भागा देखो कोई डिवाइड नहीं है, तो 2/1 ऑलरेडी कितना होगा 1 हो गया नहीं। अच्छा
ये क्वेश्चन को बनाने के लिए नहीं है। तो देखो इक्वेशन को देखो, ये जब भी बनता है ना बेटा, तो ये प्रॉपर्टी नंबर जो है ना हम लोग का है ना, किससे 4 से बनता है। कि यहाँ बताया कि आई 0 से लेके π/2 और log कॉट कितना, तो π/2 माइनस थीटा, है ना, करते थे ना कि 0 से लेके a/f(x). देखो अगर रेगुलर देखिएगा तब न जी, और रेगुलर देखिए नहीं कीजिएगा तो कहाँ से आपको उस चीज़ को समझ में। तो 0 से लेके, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं a माइनस कितना करते हैं x, मतलब लिमिट को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये i इज इक्वल टू ओवरऑल क्या 0 से लेके कितना π/2 और log कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये तो tan थीटा और d थीटा। इक्वेशन क्या होगा 2, इक्वेशन 1, और देखो इक्वेशन 1 ये है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर जोड़ने पे, तो लेफ्ट लेफ्ट तक कितना है 2i, और 0 से लेके कितना π/2, 0 से कहाँ होगा बताओ तो π/2। अच्छा तो ये देखो log है ना, तो देखो log जैसे इनटू में करेगा ना तो क्या होगा बताओ तो, log का प्लस करोगे तो इनटू में आता है ना, तो log प्लस वाला के इनटू में, तो tan थीटा इनटू कितना होगा बताओ तो cot थीटा, और d थीटा इसका कटेगा तो कितना होगा 1, और 2i बराबर 0 से लेके π/2 और log कितना है बताओ तो कुछ हो तो 1 और d थीटा। अच्छा बताओ log 0 का वैल्यू ऑलरेडी क्या कर देगा बताओ तो 0, और समझ ना, तो i बराबर कितना होगा 0, तो है ना, समझ ना। तो इसका ऑप्शन को नहीं दिए थे कि दिए थे, है ना, नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा लगाया बताइए, तो 0 वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर 0 लगा दीजिएगा आंसर देख के, नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो हम बताते हैं कि log है ना 0 का आंसर कौन सा होगा, log π/2, ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए तो d हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, देखो ये कहा गया इसका, आपने पढ़ाए थे सर ऑड इवन फंक्शन, क्या पढ़ाए थे ऑड इवन फंक्शन सर, कॉट को ऑड, तो जहां से शुरू हो जहीं से खत्म होना, तो ऑड फंक्शन का आंसर ऑलवेज क्या होगा 0 होगा, नहीं है। तो ऑड इवन फंक्शन में बहुत क्लियर से समझा चुके थे, नहीं है। फिर उसी में क्या कहा था कि 0 से लेके π/2 cos थीटा, नीचे cos थीटा sin थीटा, इसका भी ऑलवेज सर, ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है जिसमें हमको स्पेशल करवाया हुआ कि इसका जब भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसे कैसे कहते हैं a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता ना, तो उसी तरीके से ऑड इवन का 0, इसका भी कितना होगा, तो इसका कहा कि जब भी इसका आंसर आता है तो 2i बराबर कितना होता है π/2, तो देखो तो ये नीचे करें कितना होता है तो π/4, ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑड इवन फंक्शन में बताया गया मेरा वीडियो, वहां भी क्लियर कर दिया गया, नहीं। अच्छा दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता था तो ऐसे करता था, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a अब y/b बराबर कितना था 1, कब, जब ये स्ट्रेट लाइन हुआ करता था तब। लेकिन ये क्या है प्लेन के लिए ना, प्लेन में तो 3 होता है x y z और बराबर में 1, तो कहीं ऑप्शन है x + y + z बराबर कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बात को समझ में आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे क्वेश्चन फिर है ना 81 तक, चलो बता है ना, नहीं ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बताइए तो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना इतना फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, क्या से कर रहा है बताओ तो ओरिजिन से। तब मान लेते हैं कि एगो पॉइंट क्या है, आप तो ओरिजिन है 0, 0, और दूसरा पॉइंट है P, मान लेते कितना -3, -4, -5। ए सर ओरिजिन वाला में सीधे क्या करेंगे कि OP बराबर क्या है कि जिस पॉइंट, क्योंकि देखो -3 और 0 करोगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसी पॉइंट का, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा -4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं ना कि 3 का स्क्वायर माइनस का भी निगेटिव आता नहीं आता है, तो 9 + 16 प्लस कितना होगा 25, तो ओवरऑल कितना होगा बताइए तो 50। अब 50 का कितना निकल जाएगा तो 2 × 25, तो कितना होगा 5√2। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं। हाँ अगला भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है कि ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट कितना कर रहा है तो -4, -3 और कितना है 7 है, और बी वाला क्या है बेटा -1, 1 और -5, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो -1 देखिएगा -1 और -4, तो -1 अब प्लस क्या जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक, 1 और माइनस में क्या जाएगा बताओ तो +3 का स्क्वायर, और ई कितना होगा बताइए तो -5 -7 का स्क्वायर। तो देखो तो बेटा क्या ओवरऑल हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ तो 9 हो जाएगा, ये कितना होगा बताइए तो 4 का कितना होगा 16 हो जाएगा, और ये देखो -5 -7 तो -12 का कितना होगा 144 का स्क्वायर। तो ओवरऑल जोड़ोगे ना बेटा तो 169, और कितना निकल जाएगा बताओ तो 13। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ये तो
टेंथ भी पढ़ा था 2 डिस्टेंस के बीच में निकालने के लिए, तो क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। सर देखिए एगो पास है एगो फेल है, उसका ऑलवेज आंसर बताए थे 1। सर देखिएगा कि एगो फंक्शन है, 2 गो सर फंक्शन है, तो 2 गो फंक्शन है, तो सबसे पहले डी साइन कितना होगा 2x, तो नेसेसरी कि यहाँ भी कितना 2x, तो यहाँ भी 2x, ये 2x बटा कितना होगा बताओ तो x, तो साइन का डीसी क्या होगा सर, तो 2 cos x इंटू 2, यदि 2 cos 2x कहीं है सर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी में। सर इसकी बात करेंगे तो आपने बताया जितना x के साथ जितना इंटू रहता है ना उतना आगे चल जाता है किसमें सर, डीसी में। तो ये देखिए तो tan का डीसी कितना होता है बताओ तो sec स्क्वायर kx होगा, और क्या x के साथ कितना गुना में k ना, तो k क्या जगह आगे, कहीं ऑप्शन ऐसा है देखिए तो kx स्क्वायर नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा बताओ तो, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x, तो देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, x से dx प्लस क्या हो जाएगा बताइए तो dx, और आगे क्या लगेगा 2 लग जाएगा, है ना, तो x स्क्वायर बाई कितना होगा 2, और 2x का कितना होगा d, है ना, 2 का तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर x, अब प्लस कितना होगा k, कहीं ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी है नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, dx का इंटीग्रेशन क्या था बताओ तो x होता है, और 1 से लेके 3 तक, तो 3 - 1 तो कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो बी हो जाएगा नहीं है। तब हाँ ये सर एक पीछे जस्ट बनाया बेटा नहीं है, तो साइन x हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना जाएगा π/2, तो अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन कितना होगा बताओ तो 0, तो 1 - 0 कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो ए हो जाएगा नहीं। हाँ ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ी देर कौन किसका डीसी बताओ तो साइन का डीसी कॉस होता है, सर कॉस का भी डीसी साइन लेकिन माइनस होता है, तो पॉजिटिव वाला, तो साइन x पुट करो तो डी जेड बटा कितना होगा डी एक्स होगा, तो ये कितना होगा साइन, तो ये क्या बताओ तो कॉस x, तो डी जेड बटा कितना होगा कॉस x है, और कितना होगा डी एक्स, जहाँ कॉस डी एक्स है वहाँ वैल्यू क्या पुट करें डी जेड, तो जेड इंटू कितना होगा तो डी जेड, तो जेड स्क्वायर बाई कितना होगा 2 + k हो जाएगा नहीं। अच्छा तो जेड बड़ा क्या बताइए तो साइन स्क्वायर x + k, अब बाई कितना होगा 2, कहीं ऐसा ऑप्शन है, चलो इसका ऑप्शन नहीं दिए, तो ठीक है इसका ऑप्शन देख के मार लीजिएगा आप लोग, नहीं कुछ है ना, अरे मॉडल पेपर तो साथ में लेके बैठे हो ना, तो देख के मार लेना अपना। अच्छा इसका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है, और 0 से लेके 1, तो e1 e के पावर 0, तो e - 1 कहाँ e - ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। सर इसका जानते हैं, इसका जो भी निकलता है सर इसका कांस्टेंट आएगा, कोई भी नंबर क्या आएगा बताओ तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी क्या होगा 0, ऑप्शन कौन सा होगा बताओ तो डी होगा नहीं। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है 93, सर ये रूट है ना, रूट का डीसी आपने बताया सर 1/2 रूट ओवर क्या होता है x, ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो बी। सर ये भी पढ़े थे कि साइन इनवर्स अगर x हो और कॉस इनवर्स x हो तो इसका आंसर क्या होता है बताओ तो सीधे π/2, मतलब इनवर्स x प्लस कॉन इनवर्स x, तो कौन सा ऑप्शन बताओ तो ए हो जाएगा नहीं है। सर इसमें तो पता है कि अगर साइन माइनस हो तो साइन इनवर्स क्या है बाहर निकल जाती है, तो कोई ऐसा ऑप्शन है सर, क्योंकि ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी हो जाएगा नहीं। चलो 96 में देखिएगा सर इसमें जो होता है tan इनवर्स सीधे क्या निकल जाएगा सर x, इसको देख बेटा ये सब फॉर्मूला है तो डायरेक्ट ना करोगे, फॉर्मूला तो याद, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो सी। अच्छा तो कितना होगा 10 गुने कितना होगा 7, 2 गुने कितना करोगे 35, तो कितना होगा 70 माइनस इतना, तो कितना होगा 0, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी नहीं। हाँ इसका देखिएगा, इसको देखिएगा 1 + 0 तो 1, 0 + 1 तो 1, 0 1 तो 1, 1 + 0 तो 1, ऐसा ऑप्शन। तो देखिए तब बुक से देख के बताते हैं इसका ऑप्शन क्या अनुसार है बताओ तो डी हो जाती है नहीं है। सर इसका देखिए तो हाँ सर इसका पढ़े हैं कि 5x और लॉग कितना e के पावर 5 है, सर इसका ऑप्शन भी देख के बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा का बताइए तो डी हो गया नहीं। सर ये तो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, जो लास्ट है अंत वाला तो सब भला वाला बात का है। तो सर आपने बताए थे कि अल्फा से लेके बीटा तक और फाई डी एक्स बताए थे, सर इसका लिमिट चेंज कर देते थे सर ना, तो बीटा से अल्फा है ना सर, तो इसको अल्फा से बीटा करते हैं, तो लिमिट जब चेंज करते हैं तो जो प्लस रहता है उनको किस में देता है माइनस में, फाई एक्स और डी एक्स, तो जितना प्लस में उतना माइनस होता है, आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन कौन सा का बेटा बताओ तो सी हो गया नहीं है। तो चलिए तो हम लोग एक क्या करने बताओ तो एक मुकाम तक पहुंच गए नहीं है, तो बहुत खुशखबरी की बात हो गया कि हमने क्या सीट 3 भी कंप्लीट किया। शायद अभी तक किसी ने यूट्यूब पे सीट मॉडल 3 नंबर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, जितना
लोग हम लोग को टीचर में कांटेक्ट में हैं, तो अभी तक तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने ये फर्स्ट जीत है। और फर्स्ट मतलब है कि हमने ये आप लोग को दिए हैं, नहीं है तो इस वीडियो के इतना आगे भेजो जो विद्यार्थी कमज़ोर है, जिसे सख्त ज़रूरत है, नहीं है तो उसमें बढ़िया। हम तो सबसे ही पहले कहे थे कि 90 प्लस से आएगा, और हमने 5 सेट का डिस्कशन करने हैं, तीसरा भी सेट कर ले, नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चौथा वीडियो है ना मॉडल सेट क्या देने वाला बताइए, तो 4 है। हाँ, अगर आप नए बच्चे अभी तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉरवर्ड करो, नहीं है देखो सबसे बड़ा चीज़ है ना बेटा कि कोई भी टीचर बताए ना समझाने का, ये नहीं है कि सर जल्दी जल्दी, अगर ऐसा बात है तो अपना स्पीड को बढ़ा दो ना, जो यूट्यूब पे देखते हो उसका स्पीड बढ़ा दो, जल्दी जल्दी देख लो, रिवीजन कर लो, नहीं है तो ठीक है। हम लोग जो है नेक्स्ट है ना वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिल रहे हैं, थोड़ी देर की विदा ले रहे हैं।